मोहन बंसल जी, सुरेश जैन जी, नरेंद्र सुराणा जी, रोहित कुमार कोठारी जी, विनोद जी, और सीआईए के यहाँ पर साई डी प्रसाद जी, और यहाँ पर चैप्टर के लिए हमारी मनीषा अरोड़ा मैम, राजस्थान से हमारे पधारे हुए मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव हमारे शिखर अग्रवाल जी, सुरेश ओला जी, यहाँ पर विराजमान बड़े ही वरिष्ठ, मैं चंदेल साहब को याद करूँगा, यहाँ पर लाखोटिया जी विराजमान, सभी वरिष्ठ, बहुत ही 3-3, 4-4 पीढ़ी से यहाँ पर अपना सर्वस्व यहाँ पर दिया है। सभी उद्योगपति यहाँ पर पधारे हुए, युवा साथी, बाहर के कुछ प्रदेशों के भी आए हुए यहाँ के उद्योगपति और मीडिया के बंधुओं, बहुत ही शानदार ये क्षण है। ये वो समय है जो आपको और हमको इस सुनहरे पल के अंदर साक्षी होने का भी मौका मिल रहा है। आज देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, पिछले 11 वर्षों में जो एक तेज रफ्तार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए आयाम छुए, 11वें स्थान से 4थे स्थान तक का ये सफ़र, हमारे प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेते हुए बहुत ही अल्पकालीन समय की 20 महीने की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने वो नवाचार किए हैं जो आज से पूर्व 70 वर्ष में भी कभी संभव ना हुआ। इन्होंने जो सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम बजट 4,90,000 करोड़ का और द्वितीय बजट 5,37,000 करोड़ का शानदार जानदार जो बजट, ऐसा कोई क्षेत्र पीछे ना छूट जाए, समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए उस हर जरूरतमंद व्यक्ति की भावना का, उसकी ज़रूरत का कैसे उसके जीवन को सुखद बनाया जाए, इस भाव से इन्होंने शानदार जानदार बजट भी दिए। सिर्फ ये बजट नहीं दिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रथम वर्ष के अंदर आज तक का एक ऐतिहासिक नवाचार, प्रथम वर्ष में एक साहसिक कदम राइजिंग राजस्थान का, सरकारें आई, उन्होंने बिजनेस समिट किए, लेकिन आखिरी वर्ष में वोटों की फसल काटने के लिए ये काम जरूर किया, लेकिन उसके अंदर कोई व्यापारियों को बुला करके वहाँ की धरती के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करवाया जाए, वहाँ पर कुछ व्यापार करवाया जाए, वो सोच उनकी शायद ना रही हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो एक शानदार सोच के साथ में प्रथम वर्ष के अंदर इतना बड़ा समिट भी किया, सिर्फ समिट नहीं किया, आप और हम सब जैसा कि जानते हैं 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, MOU नहीं, उसमें मात्र 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ का तो जमीन पर। और आज जहां पर अपन आज खड़े हैं, वैसे रिपोर्ट कार्ड तो आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब 11 दिसंबर को 1 वर्ष संपूर्ण होने पर देंगे, लेकिन कल बांसवाड़ा की धरती से आपने जैसा कि बताया कि अब तक 7 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुका है राजस्थान प्रदेश के लिए। ये एक बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला समय। आप यहाँ पर सभी राजस्थान के सभी अलग अलग जिले से यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी से काम करने वाले लोग हैं। अभी उस एक शॉर्ट मूवी के अंदर अपन देख रहे थे, 250 वर्ष पूर्व निजाम साहब ने भी यहाँ पर राजस्थान के ही अकाउंट्स में काम करने वाले व्यक्ति का चयन किया था। और आपने जैसा कि देखा, जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पर पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ये एक जो दृश्य आप और हम जब देख रहे हैं इस मोमेंट में, जहाँ पर अपन अभी आज ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, अपने को आवश्यकता है इस समय जो आप लोगों ने कर्म भूमि चुनी, एक समय एक कालखंड रहा कि उस समय आपको अपने जिले को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़ करके दूर दराज प्रवासी बंधु बन करके यहाँ पर अपना भविष्य निर्माण करने का आपने जो फैसला किया, बड़े कामयाब भी रहे। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं आपके बीच में, ये प्रवासी मीट पिछले वर्ष भी पधारे, आपने बड़ा मान सम्मान रखा, और इस वर्ष भी उसी श्रृंखला के अंदर वापस फिर से, क्योंकि अब लगभग 3 महीने बाद में वापस 1 वर्ष संपूर्ण होने पर फिर से 10 दिसंबर जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, हर वर्ष प्रवासी सम्मेलन तो हो गई, लेकिन हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि का जो सफ़र, अब हम आपसे आग्रह करते हैं, अभी यहाँ पर आने से पहले काफ़ी व्यापारियों से मिलना भी हुआ, उन लोगों ने काफ़ी रुचि भी बताई है, बहुत बड़े रुचि के साथ में बड़े अमाउंट का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अभी हमारे जैसे कि मेरे से पहले कुछ वक्ता कह रहे थे, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाओ तो कम से कम छोटे में तो ना चुके आप, छोटा प्रोसेसिंग यूनिट भी इधर उधर अपने गांव के अंदर, जैसे अभी अपन इन भामाशाहों को देख रहे थे, स्कूल बनाए, कमरे बनाए, खूब सारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने अलग अलग जगह पर किया। लेकिन
मेरा ये आग्रह है कि आने वाले समय में चाहे वो किसानों के भलाई के लिए, चाहे युवाओं के, चाहे महिलाओं के, चाहे एक गरीब व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए जो भी आपका एक उठाया हुआ कदम होगा, जो कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ आपका कदम होगा, तो आने वाले समय में जरूर एक नए आयाम स्थापित करेगा। इसी वर्ष के अंतिम दिसंबर के समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कुशल इनके जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर रिफाइनरी भी इसी वर्ष, जो अति आधुनिक रिफाइनरी पचपदरा की धरती पर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 3 रिफाइनरी जोड़ने वाला भारतमाला का पचपदरा के दोनों तरफ रिफाइनरी, अमृतसर हो या जामनगर, एक शानदार जानदार लंबा हाईवे अपने को उपहार के रूप में वहां से मिला है। और यही रिफाइनरी इस वर्ष शुरू होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद की इस धरती पर है। केमिकल का बिजनेस की बात करें, चाहे अपन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बात करें, बहुत बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। मैं उन लोगों से विशेषकर आग्रह करूंगा कि आप लोग आने वाले इस रिफाइनरी के जो इसी वर्ष के अंत में शुरू होने वाली है, अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट आपको आपकी भागीदारी वहाँ पर करनी चाहिए, ऐसे मेरा आपसे आग्रह भी है। एक समय था जब मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा, आज जिस स्पीड से देश तरक्की कर रहा है, हमारा प्रदेश, जो मुख्यमंत्री जी ने एक सपना संजोया विकसित राजस्थान का, प्रधानमंत्री जी से संकल्प लेते हुए, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग दिशा के अंदर आज अपना देश बढ़ रहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा की धरती से 3 रेलगाड़ियां वहां से नई चालू करी है, उसमें वंदे भारत। मेरे को वो जमाना याद आता है कि आज से एक कालखंड रहा है, तब विदेश की धरती के ऊपर इन तेज दौड़ती हुई रेलगाड़ियों को अपन अक्सर याद करा करते थे। मोदी 1 गवर्नमेंट में जब मोदी जी